वक्त के गुजरते साथ साथ खून सफ़ेद होता जा रहा है, सगा भाई सगे भाई का दुश्मन बनता जा रहा है। कामयाब घर कौन सा है? देखिए, अमन सुकून सबसे बड़ी कमाई है। अगर ये समझ आ जाए कि मुतमईन होना कितनी बड़ी कमाई है, चीज़ों का फैल जाना, घरों के साइज़ का बड़ा हो जाना, गाड़ियों की तादाद बढ़ जाना, मालो असबाब बढ़ जाना, आपकी ज़िंदगी में बेशुमार दौलत सरवत का आ जाना, ये बड़ी अचीवमेंट नहीं है। असल अमीर होना ये है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून कितना है, इत्मीनान कितना है, आपके रिश्ते कितने गहरे हैं। आप अगर ज़िंदगी की जो यार्ड स्टिक है जिससे आपने ज़िंदगी को मैयर करना है, अगर आप कभी अशिया से ना मापें, आप मापना शुरू करें कि ज़िंदगी में जो कुछ मिला है उसे मैंने कबूल कितना किया, ज़िंदगी में जो मेरे मसाइल हैं उन मसाइल के साथ मैंने जीना कैसे शुरू किया, ज़िंदगी में जो कुछ मुझे मिला उस पर मेरा रद्द-ए-अमल क्या था, इस ज़िंदगी का मैंने शुक्र कितना अदा किया, इस ज़िंदगी से मैंने कितने दिल राज़ी किए, इस ज़िंदगी से कितनी मैंने आसानियाँ दी, इस ज़िंदगी से कितनों को खैर मिली, इस मेरी ज़िंदगी से मैं वाकई जी के गया, क्या मैं अपना दी बेस्ट करके गया, इस ज़िंदगी में जो मैं कर सकता था क्या मैंने वाकई किया, क्या मैंने खुद को ढूंढा, जब मैंने खुद को ढूंढ लिया तो क्या मैंने दी बेस्ट वो दिया जो मेरे से हासिल होना चाहिए था। अगर ज़िंदगी को बर्फ़ कह लूँ तो इस बर्फ़ से किसी का जग गिलास ठंडा हुआ, अगर ज़िंदगी को दरख्त कह लूँ तो किसी को छाँव मिली, अगर ज़िंदगी को फल कह लूँ तो किसी की क्या भूख उस फल से ख़त्म हुई। अगर आपकी ज़िंदगी को आप इस एंगल से मैयर करना शुरू करें, आपको पता लगेगा, आप कईयों को पता लगेगा बड़े गरीब हैं हम, तो इतना कुछ बनाने के बावजूद हम गरीब हैं, और कईयों को पता लगेगा कि बहुत कुछ नहीं है लेकिन हम अमीर हैं। तो खुशकिस्मत घर वो हैं जिन घरों में सुकून है, जिन घरों में सलूक इत्तेफाक, जिन घरों में रोटी शेयर हो जाती है, चंगेर शेयर हो जाती है, दुख शेयर हो जाते हैं, गम शेयर हो जाते हैं, जिसमें को बाजू पकड़ लेता है, जिसमें को कंधे पे हाथ रख देता है। और मैं मरियम ये भी बताऊं कि इस समाज की सबसे बड़ी ताकत सोशल फैब्रिक है। इसमें एक दूसरे का हम हाल पूछ लेते हैं, कोई अकेला नहीं है, हर एक के साथ को खड़ा हो जाता है, कोई चैरिटी करके, किसी की मदद करके, कोई किसी की फ़ीस अदा कर देता है, कोई किसी का इलाज करवा देता है, कोई किसी को दुआ दे देता है, कोई किसी को उम्मीद दे देता है, कोई किसी के लिए राशन का बंदोबस्त कर देता है, कोई किसी को सीज़न बदलने पे कपड़े खरीद के दे देता है, कोई किसी की छत डलवा देता है, कोई किसी का नलका लगवा देता है, कोई किसी को यूपीएस खरीद के दे देता है, कोई किसी के घर का बिजली का बिल दे देता है। ये इतनी बड़ी सोशल फैब्रिक है, दुनिया में ऐसी कहीं नहीं। और इस समाज की मैं समझता हूँ कि अगर ये सोशल फैब्रिक ख़त्म हो गई, ये समाज ख़त्म हो जाएगा। इसके पास और तो कुछ भी नहीं है ना। देखें, पाकिस्तान में बिजली के भी मसले हैं, गुर्बत, महंगाई, कितने मसले। एक ही ताकतवर चीज़ है, वो एहसास की ताकत है, वो कहीं ना कहीं उसके जजीरे मौजूद हैं। अगर वो कायम रहेंगे ये समाज कायम रहेगा, अगर वो भी ख़त्म हो गया तो फिर ये समाज, ये सोसाइटी मज़ीद डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी।